हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक नई और प्यारी सी सुबह। तो आज डेट है 18 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार और सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और आज हम लोगों को उठने में देरी हो गई क्योंकि शाम को सभी लोग देर से सोए थे। तो अभी हमारे आरब भी सो रहे हैं और सभी लोग उठ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8-9 बज चुके हैं, लेकिन अभी 6 ही बजे हैं। और जैसे अब धूप भी बहुत जल्दी निकल आती है तो इधर जो भी हमारे पहले काम है साफ़ सफाई के वो कर लेते हैं। उसके बाद में चाय नाश्ता करेंगे सभी लोग। फिर हमारा इधर अच्छे से चाय नाश्ता हो चुका है और बनाने लगे हैं खाना। तो कई दिनों से सोच रहे कि तहेरी बना ले, लेकिन नहीं बना पा रहे। कुछ दिनों से पहले चावल हमारे चुक गए थे तो उसकी वजह से तहेरी भी नहीं बन पाई और अब चावल आ गए हैं तो आज फिर वैसे थोड़े बहुत चावल ही बनाते हैं, ज़्यादा अब ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि अभी बीच में हमारे चावल चुक गए थे तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए रोटियां खा खा कर। तो उसकी वजह से कम ही चावल बना रहे हैं। तो आज सभी लोगों ने कहा कि तहेरी बना लेते हैं। और हमारे भैया और पापा की दावत थी गांव में 2 लोगों की, क्योंकि 2 शादियां थीं तो अलग अलग से दावत आई थी। तो वो दोनों लोग चले गए दावत खाने के लिए जाएंगे, तो उसकी वजह से हम लोग तहेरी बना लेंगे और सभी लोगों को तहेरी पसंद भी है। तो इधर मैंने मिक्सी में मसाला पीस लिया, प्याज लहसुन जो भी पीसना था और टमाटर भी साथ में थोड़े पीस लिए थे। उसके बाद में सारा मसाला इसी में ऐड कर लेंगे। और हमारे आलू भी छील चुके हैं, चावल भी बीन के रख लिए हैं। तो इधर हमारे आरब खेल रहे हैं अकेले ही, आरोही क्योंकि चली गई हैं पढ़ने। तो आरब ही अकेले घर में बचे हैं और सभी लोग इधर उधर अपने काम से निकल गए हैं। तब तक हम इधर छौंक देते हैं तहेरी। और एक बार की बात बताएं आप सभी दोस्तों को, मैंने मिक्सी में मसाला पहली बार पीसा था। जैसे कि अगर अपने घर में कोई ऐसी चीज़ ना हो तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। जैसे हमारे घर पे अभी फ्रिज कूलर नहीं है तो हमें उसकी भी जानकारी नहीं है कि कैसे चलाया जाता कैसे नहीं चलाया जाता। और जो चीज़ें ना होती हैं तो वो पता नहीं, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हर कोई चीज़ सीख के नहीं आता, अपने ही घर में सीखता है जो कोई चीज़ जैसे लाते हैं। तो जैसे हमारे घर में लाइट की वजह से इन्वेटर भी है तो लाइट उस टाइम चली गई। जैसे मैं मसाला पीसने बैठी तो हमारी ननद ने फिर उसके बाद में इन्वेटर चला दिया। तो मैंने कहा चलो लाइट का क्या इंतज़ार करें, देख लेते हैं मसाला पिसा है कि नहीं है। और मैंने बटन नहीं बंद किया था तो उन्होंने इन्वेटर चालू कर दिया और एकदम ऐसा सारा मसाला फैल गया, बच गई मेरे ऊपर सारा मसाला ही फैल गया। और इतना हम सभी लोग हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे और डर भी बहुत लगा। तो अब जब भी मैं मिक्सी चलाती हूँ तो पहले ही हमें हंसी आने लगती है और बहुत ज़्यादा मैं डर भी जाती हूँ कि ध्यान से मिक्सी ही चलाएं। और हमारे इधर अच्छे से तहेरी बन चुकी है, फिर सभी लोगों के लिए परोस देते हैं। क्या है कि एक साथ में सभी लोग खाना बैठकर खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो सब और लोग तो दावत खाने गए हैं तो हम 4 ही 5 लोग बचे हैं तो सभी लोगों के लिए खाना परोस लेते हैं और उसके बाद में एक साथ में ही सभी लोग खाएंगे। तो हमारे इधर टेस्टी तहेरी बन चुकी है। आप सभी भी दोस्त आ जाइए खाने के लिए। और इधर सभी लोग खाना खा चुके हैं, फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। आरब को भी मैंने दूध पिला दिया और आरब अम्मा के साथ खेलने चले गए हैं। तब तक मैंने कहा बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद में अभी हमें नहाना भी, आज नहाए नहीं थे। वैसे किसी ना किसी दिन तो हम सुबह नहा लेते हैं और नहीं तो सुबह नहीं नहा पाते हैं। अभी इतनी गर्मी भी नहीं होती है, थोड़ी बहुत ठंड रहती है। तो आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ। तो इधर हमारे अच्छे से बर्तन भी धुल चुके हैं और बर्तन धुल के अब पोंछा लगा देते हैं। उसके बाद में हम सभी लोग जाएंगे बगिया, आज गोबर पाथने जाएंगे क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो कुछ काम की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है कि जो भी थोड़े बहुत काम हैं वो हम लोग कर लेंगे जब तक आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। वैसे तो बाहर के काम हमारी अम्मा ही अभी तक देखती हैं, जैसे भैंस का खान पान और जो भी चारा गोबर होता है वो अम्मा ही कर लेती हैं। हम लोगों को कभी कभी करना होता है
तो जो बाहर के काम होते हैं वो कभी कभी थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प करा देते हैं। और इस टाइम अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है तो उसकी वजह से कुछ काम करने को होते हैं। तो इधर हमने झाड़ू लगा दिया है अच्छे से, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो झाड़ू लगा दो जैसे चौकी पर ऐसे, तो पानी भी कम लगता है और अच्छे से हमारी चौकी भी साफ़ हो जाती है। तो उधर हम सारा काम ख़त्म करके फिर आ गए हैं बगिया। आरब यहीं पर भी खेल रहे हैं। तो मैंने पहले ही ये वाले गोल गोल बना लिए हैं, लूड़ा जिसे बोलते हैं। उसके बाद में ये ऐसे ऊपरा ही बना देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से अभी हमारा बटिया नहीं बन पाया। इतने कंडे बनाएंगे तो इनमें से बहुत ख़राब हो जाएंगे और कुछ कंडे अच्छे बचेंगे। वैसे ये वाले कंडे तो हम नहीं बनाते थे। यहाँ पर मैं पहली ही बार आज गोबर पात रही हूँ। और हमारे यहाँ पर वैसे वाले कंडे बनाए जाते हैं, खड़े वाले बहुत लंबे लंबे, उनसे बटिया जो बनाओ बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग ये गोल गोल वाले इन्हें बोलते हैं ऊपरियाँ, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। इनका भी बटिया बहुत अच्छा बनता है। तो हमने अम्मा से कहा कि यहाँ पर अरब को खिला लो और हम आज कंडा बना देंगे। तो यहाँ पर राख फैला लेते हैं, उससे है ना कि कीड़े कम लगेंगे। और इसमें दवाई भी डाल ली है। वैसे अगर दवाई ना डालो तो बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं और ख़राब भी कर देते हैं। तो उसकी वजह से जल्दी थोड़ा बटिया भी बन जाए, क्योंकि सभी लोगों को बटिया थूकने लगे हैं। और जैसे बारिश होने से पहले ही बटिया हमारे थोप दिए जाते हैं ताकि भीगे ना। अगर भीग जाते हैं फिर उनमें कंडे ख़राब होने लगते हैं। तो हमारा इधर फिर अच्छे से गोबर भी पथ चुका है। उसके बाद में थोड़ी देर बैठे आरब के साथ में, और हमारे यहाँ पर पापा भी हैं, सभी लोग जैसे बगिया में ही हैं। तो उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर झाड़े हैं, जैसे कि बगिया आओ तो झाड़ू लगा दो, यहाँ पर अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग सुबह या शाम यहाँ पर आना जाना पूरे दिन तो लगा रहता है, लेकिन जैसे जब ज़्यादा गर्मी घर में लगती है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर निकल आते हैं और बैठते हैं सभी लोग। यहाँ पर एक चारपाई भी पड़ी हुई है, ये टूट चुकी है तो इसको नए फिर से बीन लिया जाएगा। और अभी हमारा यहाँ पर भूसा जब तक नहीं आता है तब तक यहाँ पर सभी लोग दोपहर में भी आते हैं थोड़ी देर के लिए। और बगिया में इतनी अच्छी हवा चलती है कि सभी लोगों को अच्छा लगता है। तो यहीं पर सभी लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और आरब भी हमारे इधर उधर खेल रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उठाकर खाने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा तकने को होता। आरब को भी बगिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी ना किसी के साथ में बगिया में ही खेलने आ जाते हैं। और इधर हम सभी लोग आरब को बहुत ही मन से खिला लेते हैं। फिर हमारे उधर बगिया से आ गए, नहाने का भी टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे। तो इधर मैंने बालों में अपने तेल लगा लिया, जो प्याज वाला तेल होता है। पहले हमारे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, फिर हमारी दीदी ने बताया कि प्याज वाला तेल लगाओ। तो वो मैं घर पर ही प्याज वाला तेल तैयार कर लेती हूँ। जैसे घर का पिरा हुआ तेल हो, पीली वाला सरसों हो या जैसे काली वाली सरसों हो, उसी को जैसे अच्छा प्याज हो वो 1-2 आड़ी काट कर उस तेल में जैसे तलो। और जब तक अच्छे से भुन ना जाए तब तक उसे ना निकालो, फिर ठंडा पड़ जाए। अगर हफ्ते में 2 बार बाल धुलो तो 2 बार लगा लो, अगर 1 बार धुलो तो 1 बार लगा लो। नहाने से पहले ही 1-2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दो, उसके बाद में शैम्पू से धुल लो और बहुत ही अच्छे बाल भी हो जाते और झड़ने भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इधर मैंने अभी बालों में तेल लगा के ही रखा है, तब तक आरब को भी तेल लगा देते हैं। कई दोस्त ने हमारे कमेंट किया है कि आरब को मालिश करते हुए दिखाओ, लेकिन मैंने ये कमेंट का जवाब नहीं दे पाए, ना ही आरब के मालिश करते हुए दिखाए, क्योंकि बच्चों को तेल लगाते हैं या कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा वीडियो बना ही लेती हूँ, आप सभी दोस्तों को दिखा देते हैं कि आरब के मालिश करते हैं। अब तो आरब बिल्कुल अच्छे से मालिश नहीं करवाते हैं, उठ उठ कर बैठते हैं, नहीं तो रोने लगते हैं। तो पैरों में ही ज़्यादा मालिश कर देते हैं और नहीं लगा पाते हैं तेल कहीं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। आप सभी दोस्त अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो पर आते हैं। ईश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा खुश रखे, यही हमारी प्रार्थना है। और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो आरब को मालिश कर देते हैं, उसके बाद में पहले हम नहाएंगे, उसके बाद में फिर आरब को नहला देंगे। तब तक आरब थोड़ी बहुत देर खेलेंगे, और कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे दो तो आरब खेलते रहते हैं, नहीं तो बिल्कुल तेल ही नहीं लगवाते हैं।
और अब घुटन चलने लगे हैं। तो आरव के जैसे जो पंजे हैं और परियां तो वो बहुत ज़्यादा खुसट गई हैं। उनमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे खून निकलने लगा है, तो उसमें कड़वा तेल जैसे लगा देते हैं, उससे थोड़ी आराम मिल जाती है। और बच्चे हैं कि थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब अच्छे से मालिश नहीं करवाते, जब तक छोटे रहते हैं तब तक ही अच्छे से मालिश करवाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारे आरव को नींद आ रही है, तभी कभी कभी गुस्सा होकर चुपके लेट जाते हैं। पहले तो ठंडों में मैं करुआ वाला ही तेल लगाती थी, जो घर का पिरा होता है सरसों का, और अब मैंने डाबर लाल मंगा लिया है। तो कहा कि चलो आरव को ये वाला तेल लगा दें। पैरों में तो ज़्यादातर अब यही लगाते हैं, ताकि हमारे आरव अब जल्दी से चलने लगे। और इधर फिर हम नहा के आ गए कपड़े डालने के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है कि कपड़े रुक ही नहीं रहे हैं। हर कपड़े में चिमटी अलग अलग लगानी होगी। तो थोड़े कपड़े ही हैं, हमारी साड़ी और आरव के कुछ कपड़े हैं, तो वहीं सूखने डाल देते हैं। आरव को भी मैंने नहला दिया है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि दोपहर होते ही शुरू हो जाती है हवा। कभी कभी तो सुबह से ही हवा तेज़ तेज़ चलने लगती है, तो सारे कपड़े गिर जाते हैं अगर चिमटी ना लगाओ। और ठंडा भी नहीं मौसम रहता है अगर इतनी तेज़ हवा चलती है। बिल्कुल लू लपटें चल रही हैं इस टाइम, तो बाहर जाना भी कहीं बेकार है। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।